दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी नोटिस के बारे में, जिसका इंतजार लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए वीडियो एग्जाम डेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अलग अलग प्रकार की मांगे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती रहती हैं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके सीटों में वृद्धि को लेकर मांग की गई थी। फिर उसके बाद में टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को करवाया जाए। इसी संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल को पत्र भी भेजे गए और कहा गया कि जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर देरी हो रही है, इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षा करवा ली जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर परीक्षा पुराने आयोग के माध्यम से करवानी होगी तो उसके लिए चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्य भेजने होंगे, जो कि सरकार ने पिछले 1 साल में नहीं भेजे। साथ ही साथ नए अध्यक्ष भी भेजने होंगे, तब जाकर चयन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा होगी। दूसरा रास्ता है टीजीटी पीजीटी को लेकर नया शिक्षा सेवा आयोग, क्योंकि अगर चयन बोर्ड से नहीं होगी तो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर कागजी तौर पर लगातार काम जारी है, लेकिन जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी तक नया शिक्षा सेवा आयोग पूरे तरीके से अस्तित्व में नहीं आया है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर तारीखें सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं। कई इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में कई ऐसे चैनलों के माध्यम से कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जुलाई में देखने के लिए मिल सकती है, पहला। दूसरा, कुछ लोगों के माध्यम से तारीखें भी देखने के लिए मिल रही है, किसी में 22 जुलाई तो किसी में 23, हो सकता है कोई इसकी तारीखें आगे पीछे करके फिर आपको बता दें। लेकिन इन्हीं तारीखों के आसपास टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। कल से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि सर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो तारीखें जुलाई में चल रही हैं, क्या ये सत्य हैं या ये झूठ है? तो मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए चयन बोर्ड के पास तो सदस्य है नहीं है। सरकार सदस्य भेजेगी कि नहीं ये तो आप भी जानते हैं। जब 1 साल से नहीं भेजा तो अब क्या भेजेंगे? बेशक छात्रों ने मांग रखी है, लेकिन मांग इतनी जल्दी मानी नहीं जाती बेरोजगारों की। दूसरी बात, अगर बात की जाए चयन बोर्ड के अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर शासन के माध्यम से जो जानकारी मिली उसके आधार पर इसमें लगभग 1 या 1.5 महीने का समय अभी और लग जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका जो नया आयोग बनकर तैयार हो जाता है जून के फर्स्ट वीक में या 15 जून तक, तो उसके बाद वो परीक्षाओं को लेकर काम करेंगे। और मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि जब आयोग बन जाएगा तो कम से कम 2 महीने लगेंगे सभी परीक्षाओं की तैयारी करने में, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी भी शामिल होगा। मतलब आप जून के बाद मान लीजिए कि जुलाई और अगस्त तो कहीं ना कहीं आयोग को इसी मुद्दे में लग जाएगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कैसे करवाना है, तब जाके ये परीक्षा होगी। तो जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि इस तारीख को परीक्षा हो सकती है, ये पूरे तरीके से भ्रामक है। इनकी संभावना भी नहीं है। संभावना तब होती जब ये चयन बोर्ड के माध्यम से करवाई जाती, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के अंदर ना तो सदस्य हैं और ना ही चेयरमैन है, तो ये परीक्षा चयन बोर्ड से तो किसी हालत में नहीं होगी। और नए शिक्षा सेवा आयोग को समझें तो ये परीक्षा जुलाई तो दूर, अगस्त में भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर जो जानकारी चल रही है जुलाई को लेकर, वो पूरे तरीके से फेक है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी, होगी रियल, तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं इको गार्डन के अंदर अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से अपनी मांगें रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जारी है, तो चुनाव के समय पर मीडिया के माध्यम से भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर।
जिसके संबंध में यहाँ से नोटिस जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से समय समय पर इस प्रकार के दावे किए जाते थे कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई, जिसमें कहा गया कि आरटी एक्ट के अनुसार 10% से ज़्यादा सीटें खाली होना ये पूरे तरीके से आरटी एक्ट का उल्लंघन है और प्रदेश के अंदर तो इससे भी ज़्यादा पद खाली हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जब छात्रों ने याचिका दाखिल की तो हाईकोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि जो यहाँ प्रदेश के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं उसका हमें पूरा डाटा दिया जाए और वर्तमान में कितनी बड़ी संख्या के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं और नए पदों पर भर्तियों के विज्ञापन क्यों जारी नहीं हो रहे हैं। छात्रों के माध्यम से बहुत सारे डाटा लगाए गए, जैसे कि 63,000, 51,000, 1,26,000। इसी तरीके से अलग अलग जिलों के माध्यम से सौंपी गई रिपोर्ट जिसके अंदर 4,000, 5,000 पद खाली हैं। इन तमाम डाटाओं को पेश करते हुए छात्रों ने एक याचिका को दाखिल किया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, जो कि आरटी एक्ट का पूरे तरीके से उल्लंघन है। अधिकार को लेकर अगर बात की, मतलब शिक्षा के अधिकार के संबंध में सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालना चाहिए, लेकिन 5 साल से भर्ती नहीं की है। अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट ये है कि जब कोर्ट के माध्यम से पिछली बार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा गया था तो यहाँ पे अगली तारीख 2 मई की लगा दी गई थी और 2 मई को यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिली है कि आपका मामला लिस्टेड हो चुका है। तो अब आपकी जो सुनवाई होगी वो आपको कल देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि सरकार के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में कल कोर्ट में क्या बयान दिया जाता है और जो सरकार ने काउंटर फाइल किया होगा उसके अंदर क्या जवाब दिया होगा इन खाली पदों को लेकर, क्योंकि सरकार कोर्ट के अंदर शिक्षा मित्रों को पदों को जोड़कर नहीं दिखा सकती है, जो कि जगह जगह पर दिखाती भी है। तो कल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि छात्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब देखना ये होगा कि कल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलती है या फिर सरकार कुछ और नया आंकड़ा पेश करती है। फिलहाल कल होने वाली सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर वीडियो एग्ज़ाम 18 तारीख को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आयोग के माध्यम से मीटिंग में फैसला ले लिया गया था, लेकिन नोटिस को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर बात की जाए 18 तारीख को परीक्षा होगी कि नहीं, बिल्कुल 18 तारीख को ये परीक्षा होगी, अभी तक जो आयोग के माध्यम से जानकारी मिली है। और अगर बात की जाए नोटिस के बारे में तो वो आने वाले अगले हफ्ते के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पर चलती हैं कि आज आने वाला है, इसी हफ्ते आने वाला है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे जो जानकारी है वो यही है कि अगले सप्ताह आपको देखने के लिए मिलेगा नोटिस। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसका प्रोसेस कब शुरू होगा, शासन आदेश कब जारी होगा। तो आज भी मैंने कई अधिकारियों से वार्ता की तो पता चला है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारी कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट आदेश दे देती है तो ये भर्ती शुरू होगी, अदरवाइज एडेड जूनियर को लेकर शासन स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे कि अभ्यर्थियों को कोई अच्छी खबर मिले। तो फिलहाल एडेड जूनियर को लेकर थोड़ी नेगेटिव अपडेट है, लेकिन जो सत्य है वही मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।